नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। बीते 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर हमने सोचा कि अपने व्यूवर्स को, साथियों को महाराणा प्रताप के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिया जाए और यह विवरण आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होगा। वो चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं महाराणा प्रताप के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। महाराणा प्रताप 9 मई को मेवाड़ के 13वें राजपूत शासक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 9 मई को हुआ था और ये मेवाड़ के 13वें राजपूत शासक थे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के किस नंबर के शासक थे, इनका क्रम क्या था, तो ये 13वें नंबर के राजपूत शासक थे। 9 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म? 1540 ईस्वी को। और 56 वर्ष की आयु में 1597 इनकी मृत्यु हो गई थी। 1540 में जन्म हुआ और 1597 में इनकी मृत्यु हो गई। वे उदयपुर के राणा उदय सिंह के द्वितीय पुत्र थे। राणा उदय सिंह के द्वितीय पुत्र थे और राणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना करवाई थी। उदयपुर शहर की स्थापना किसने की थी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उदयपुर शहर की स्थापना राणा उदय सिंह ने करवाई थी और इन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र थे, दूसरे पुत्र थे महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का ये एक फिगर है। 9 मई 1540 को जन्म और 29 जनवरी 1597 को देहांत हुआ था। इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं वो देख लेते हैं। तो महाराणा प्रताप की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है वो रही है मेवाड़ को मुगलों की अधीनता से बचाए रखना। अपने अंतिम जीवन के ध्येय तक इन्होंने मुगलों से अपनी रक्षा की। अंततः हल्दी घाटी का एक भीषण युद्ध हुआ। दोस्तों, आप जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच हुआ था और यह इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। तो महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में हालांकि पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस युद्ध में इनकी वीरता के लिए इन्हें जाना जाता है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 में हुआ था और इस युद्ध में अकबर की सेनाओं का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे। अकबर की सेनाओं का, जो बादशाह अकबर थे, उनकी सेनाओं का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेनाओं का नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहे थे। हकीम खां सूर कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था हल्दी घाटी के युद्ध में? हकीम खां सूर ने। तो हकीम खां सूर वंश से संबंधित थे और इन्होंने अपनी 1000 सेनाओं को लेकर के महाराणा प्रताप के साथ मिल गए थे और महाराणा प्रताप ने इन्हें अपने सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया था और इस हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने ही नेतृत्व किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा की सेनाएं 6 घंटे में पराजित हो गई, किंतु मुगल उन्हें पकड़ने में नाकाम रहे। दोस्तों, ये भीषण युद्ध 6 घंटे तक चला था, लेकिन इसमें महाराणा प्रताप मुगलों की चंगुल में नहीं आ पाए। वो निकल गए और युद्ध हार गए। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना पुनः एकत्रित की और 6 वर्षों के पश्चात 1582 में मुगलों से युद्ध किया और विजय हासिल की। हल्दी घाटी में पराजित होने के पश्चात निरंतर जंगलों में रहे, संघर्ष किया, घास फूस की रोटियां तक खाई और 1582 में पुनः युद्ध किया और फिर विजय हासिल की।
हल्दी घाटी के युद्ध में बुरी तरह से हार के बाद अकबर ने मेवाड़ के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को रोक दिया। 1582 में चूंकि जब हार मिली अकबर की सेना को, तो उसने मेवाड़ के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को रोक दिया। हल्दी घाटी में विजय प्राप्त जरूर हुई, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, इसलिए उसने जब दोबारा 1582 में अभियान किया तो उसकी सेना पराजित हुई और राणा की सेना विजय प्राप्त कर सकी। और इस अभियान के पश्चात अकबर ने अपने अभियानों को मेवाड़ के प्रति रोक दिया। जो विरासत है राणा की क्या थी, देख लीजिए थोड़ा सा। लिगेसी क्या थी राणा की? तो राणा प्रताप ने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को लगभग अकेले ही चुनौती दी थी और इसमें किसी अन्य राजपूत शासकों ने सहायता नहीं की। यह राजपूत वीरता की शानदार गाथा और अपने सिद्धांतों के लिए आत्म बलिदान की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। राणा प्रताप के साथ अन्य राजपूतों ने मिलने से मना कर दिया और अंततः मुगलों से अकेले लड़ते रहे। राणा प्रताप की जो छापेमारी युद्ध पद्धति थी, इसी को बाद में दक्कन के सेनापति मलिक अंबर ने और शिवाजी महाराज द्वारा आगे बढ़ाया गया। तो मित्रों, आप जानते होंगे कि जो महाराणा प्रताप थे वो किस पद्धति से युद्ध करते थे, तो छापेमार युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे। और इस छापेमार युद्ध पद्धति का प्रयोग दक्कन के सेनापति मलिक अंबर ने अपनाया। मलिक अंबर ने इसी प्रणाली को अपनाया और बाद में शिवाजी महाराज ने भी राणा प्रताप से प्रेरणा लेते हुए छापेमार युद्ध पद्धति को अपनाया। तो इस तरह दोस्तों, ये महाराणा प्रताप का एक छोटा सा विवरण है जो आपकी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको देखिए, सुनिए और महत्वपूर्ण फैक्ट को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले की भी जयंती मनाई गई थी, तो गोखले के उपलब्धियों को लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।